Given question is ionization constant for ammonium ion in water is 5.6 into 10 के पावर -10. टेम्परेचर नॉर्मल है. द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अमोनिया एंड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 3.4 into 10 के पावर -10 लीटर मोल्स पर सेकेंड. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू अमोनिया. अब बच्चों यहाँ पे देखना है कि हो क्या रहा है रियलिटी में. पहले अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक तो अमोनियम आयन बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा. इसके करस्पॉन्डिंग Kb की जो वैल्यू हो जाएगी वो है 3.4 into 10 के पावर 10. वो क्वेश्चन में दे रखा है. इस वाले रिएक्शन को Kb कहेंगे और ऊपर वाले रिएक्शन को K फॉरवर्ड कहेंगे. ठीक. अब अमोनियम आयन, अब जब अमोनियम आयन को वाटर में मिलाया जा रहा है, वाटर के साथ अमोनियम आयन रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये बना रहा है अमोनियम का हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस को रिलीज भी कर रहा है. ठीक है. अब इसके लिए Ka की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5.6 into 10 के पावर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 के पावर -10. ये Ka की वैल्यू. अब K ऑफ दोनों वैल्यू दे रखी हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. K ऑफ बेस क्या हो जाएगा, K ऑफ बेस इज इक्वल टू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड या K इक्विलिब्रियम कह सकते हैं. तो यहाँ पे K ऑफ वाटर अपॉन K ऑफ एसिड भी कहा जा सकता है. ठीक. और K ऑफ एसिड क्या होता है, K ऑफ एसिड में K ऑफ बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसका बेस, KW के बराबर आ जाएगा. ठीक है. तो Kf इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Kf अपॉन 3.4 into 10 के पावर 10 इज इक्वल टू 10 के पावर -14 अपॉन 5.6 into 10 के पावर -10. अब यहाँ से Kf की वैल्यू क्या आ जाएगी, Kf की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद 6.07 into 10 के पावर क्या आ जाएगी, 5. यह होगा आपका आंसर. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक 0.5 मोलर एक्वा सोल्यूशन दे रखा है NaCN का, जिसका pK भी हमें दे रखा है 4.70. तो हमसे पूछा है इसका pH क्या होगा. अब अगर हम NaCN की बात करें तो एक्वा सोल्यूशन के अंदर हमें सोडियम आयंस मिलेंगे और मिलेंगे Cn नेगेटिव आयंस, राइट. अब अगर इन दोनों की हाइड्रोलिसिस हो जाए तो हमें मिलेगा NaOH और HCN. अब NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, और HCN क्या है, वीक एसिड. तो जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड होता है तो POH कैलकुलेट करते हैं हम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू PKW माइनस PKA माइनस log C, राइट. अब PKW तो हमें पता है क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 14. PKA हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें PKB दे रखा है Cn नेगेटिव आयंस का. तो अगर हमें इसका PKA चाहिए तो हम 14 माइनस PKB करेंगे, 14 माइनस 4.70, तो ये हमें मिलता है 9.30, राइट. log ऑफ C, तो यहाँ पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी NaCN की, 0.5. सो दैट मीन्स कि हमारी Cn नेगेटिव की भी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 ही रहेगी. C क्या है हमारी यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 0.5, राइट. सो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, हाफ इंटू 14 माइनस PK हमारा क्या आया था, 9.3 माइनस log ऑफ 0.5. तो log ऑफ 0.5 क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा -0.3. सो अगर हम हाफ इंटू 14 माइनस 9.3, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.3 आ जाएगा, तो ये हमें देगा -9. सो हमारे पास सिंपली बचेगा हाफ इंटू 14 माइनस 9, यानी कि हाफ इंटू 5 विच कम्स आउट टू बी 2.5.
तो हमारा जो POH है ये 2.5 आया है। अब जो pH और POH होता है इसका सम होता है 14। तो अगर हमारे पास POH है तो हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। pH आ जाएगा 14 माइनस POH, यानी कि 14 माइनस 2.5। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हुआ? 11.5। Here question given is that calculate the pH of an aqueous solution of 1 molar ammonium formate assuming complete dissociation, and pKa of formic acid and pKb of ammonia we have given here. Okay, so we have to find out pH of ammonium formate, which is HCOONH4, okay, which hydrolyze in water to give HCOOH plus NH4OH. Okay, and we have given pKa of formic acid, which is equal to 3.8, and pKb of ammonia, which is equal to 4.8. Okay, and question asking is that calculate pH of an aqueous solution of 1 molar ammonium formate. Okay, so here ammonium formate is salt of weak acid, weak base, and we know that pH for combination of salt of weak acid, weak base is equal to 1/2 into pKa plus pKw minus pKb, and we know that pKw is 14. Okay, so now we have pKa, pKb and pKw. So put these three values in this formula and we get pH is equal to 1/2. pKa is 3.8 plus pKw is 14 minus pKb is 4.8. So by calculating we get pH is equal to 6.5. Okay, pH is equal to 6.5. So this is the pH of an aqueous solution of 1 molar ammonium formate for complete dissociation. Okay, thank you. Hello students, welcome to Doubtnut. Let us look at the question first. So the question here is saying that for the reaction, and the reaction is given here, AgCN2 is getting decomposed into Ag plus twice of Cn minus, and the Kc for that is given at 25 degrees Celsius. So it is 4 into 10 raised to the power minus 19, and we need to calculate the concentration of Ag plus ion in a solution which was originally 0.1 molar of KCN and 0.03 molar of AgNO3, right? So let us pen down the reaction that has been given here. Okay, so it has been given AgCN, right, whole twice minus is getting decomposed into Ag plus of twice of Cn minus ion, right? So this is something that we are getting, and Kc for this is given, that is 4 into 10 raised to the power minus 19, right? And it is also been said in the question that Ag plus ion was present in 0.01 molar of, we have KCN, and plus of, we have, this is the mixture that we have of 0.03 molar AgNO3, right? So this is the data that has been given to us. Now what do we need to do? We need to solve this question using the equation. First of all, the equation that we are going to form is between KCN and AgNO3. So let us write down that. So twice the mole of KCN when made to react with AgNO3, what do we get? We get a complex ion, that is Ag
CN2 minus and plus of KNO3 as salt, right, and K plus ion, right. So this is something that we are going to get. Now we have in this question, it has been already given that we have 0.1 mole of KCN and 0.03 mole of AgNO3 that we have. Now if you look closely, we can easily understand that this AgNO3 here is the limiting reagent that we have here, right, because so this is the limiting reagent, right. So this limiting reagent will form, right, so this is going to form, so after a point of time this will vanish, after reacting with 0.1 mole of KCN, so it will be 0 mole, and it will form 0.03 moles of this ion, this complex ion, 0.03 mole of KNO3 and 0.03 mole of K plus ion is also going to form. But for KCN, it will form 0.1 minus 2 times of 0.03, which will be equal to 0.04, right? So the concentration of, the number of moles of all the components we have already written here. Okay. Now, what we will do is, we'll just write down the initial reaction, that was AgCN, right, whole twice minus was giving us Ag plus ion and plus of twice of Cn minus ion, right. So now we have 0.03 moles of AgCN2 minus ion, and Ag has not yet formed, and we have 0.04 of Cn ion left. Okay. Now, what will happen if a mole is forming of Ag plus, right? So 0.04 plus a moles of Cn minus ion will also form, and we will have 0.03 minus of A, which is, in the case of AgCN2 minus ion will decompose, right? Now, here the value of Kc is very, very low, so we can ignore A, right? So A could be ignored, and we can, after ignoring, we can just find out the value of Kc, which will be the concentration of products, which is Ag plus and Cn minus whole to the power 2, and it will be AgCN2, right, minus. So we have all the concentration written over there, and this one will be equal to 4 into 10 raised to the power minus 19, that is given in the question itself, right. So let us put all the values. So it will be equal to A into 0.04 square upon 0.03, right, and this will be equal to 4 into 10 raised to the power minus 19. And if we just solve for A, we will be getting the value as 7.5 into 10 raised to the power minus 18. Now A is nothing but the concentration of Ag plus ion that we were supposed to find out. So for the final, I will be writing the concentration of Ag plus ion we will be getting as 7.5 into 10 raised to the power minus 18. So this is our answer. I hope you all understand. Thank you.